इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। लोग उस वक्त तक अच्छे दिखते हैं जब तक उनकी सच्चाई आपसे छुपी हो। आपके दुख आपके ही रहेंगे, अब चाहे आप इसको सुनाओ या उसको सुनाओ। मुझे हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का शौक नहीं। मैं उनके लिए अनमोल हूं जो मुझे समझते हैं। रिश्ता रखो तो सच्चा, वरना अलविदा ही अच्छा। बदला नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो दर्द मिला है मुझे, ये मेरे अपनों की मेहरबानी है। मिली है जिंदगी तो कुछ मकसद भी रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना जिंदगी नहीं होती। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका अपना कोई नहीं वो अपनों को तरसते हैं। जिंदगी में गिरना भी अच्छा होता है, अपनी औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। मुझे चाहिए कोई ऐसा जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, क्योंकि किसी बेहतर से मेरी बनती नहीं है। टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी आगे बढ़ने नहीं देते। इंसान का जुनून ही है जो उसे बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। इंसान के दिए उस धोखे को हम भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान को हम कभी नहीं भूलते। बीता वक्त कैसा भी था, वो आपका कल था। ध्यान उस पर होना चाहिए जो आने वाला है। खुद ही सीख जाओगे तो कोई बात नहीं, अगर जिंदगी ने सिखाया तो बहुत रोना पड़ेगा। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। सच जब तक चप्पल पहनता है तब तक झूठ पूरे समाज का चक्कर लगा चुका होता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझकर करने चाहिए। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। कुछ पास आएंगे, कुछ दूर जाएंगे। बहुत कम लोग ही होंगे ऐसे जो आपसे निस्वार्थ रिश्ता निभाएंगे। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कमाए हैं मैंने, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी वो मेरे साथ ही थे। आज मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पर क्या आपने पहले कभी अपने ओपिनियन सही निकलने पर पैसे कमाए हैं? अगर नहीं तो आज आपके पास ये चांस है। अब आप ओपिनियन ट्रेडिंग की मदद से पैसे कमा सकते हैं। ओपिनियन ट्रेडिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जहां किसी भी टॉपिक को लेकर आप ओपिनियन दे सकते हो और आपके ओपिनियन सही निकलने पर आपको फायदा होता है। और ये करना अब और भी आसान हो गया है प्रोबो ऐप के थ्रू। इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां आपको सिंपली बस यस और नो सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, विल रशिया रिज्यूम डिलीवरिंग रॉकेट इंजन्स टू यूएस बाय 30 अप्रैल। और अगर इसमें मैं यस और नो सिलेक्ट करूंगा और अगर मेरा ओपिनियन सही निकला तो मुझे 25 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देना है तो आप उसे सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके श्योर हैं तो आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका पोटेंशियल विन अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। इससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। प्रोबो ऐप पर 4 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं। आप भी अपने नॉलेज से प्रोबो पर पैसा कमा सकते हैं। 3 मेन कारण क्या है प्रोबो यूज करने के। पहला, कुछ सरल सवालों पे यस और नो में ओपिनियन देकर आप पैसा कमा सकते हैं। जिससे बिग बॉस 15 कौन जीतेगा, क्या प्रतीक सहजपाल बिग बॉस की टिकट टू फिनाले जीतेंगे, क्रिप्टो के सिक्के का अनुमान, और जैसे क्या कल बारिश होगी, जीएसटी कलेक्शन पे कौन सा लॉ पास होगा। और दूसरी बात, ऐसे सवालों का जवाब देकर कुछ पढ़कर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और तीसरी बात, प्रोबो बहुत सिंपल है। ये करंट अफेयर्स पर नजर रखने का मजेदार तरीका है और इधर आप पैसे को इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो पेटीएम या यूपीआई बैंक अकाउंट से। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आप अपने पसंद की किसी भी टॉपिक पे लाइक पॉलिटिक्स, क्रिप्टो, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड मूवीज चूज कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। वक्त भी बदलता है, चीजें भी ठीक होती हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश मत कर, हमें समझने में दिल लगेगा और तुम दिमाग वाले हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति
कभी भी बुद्धिमान होने का दावा नहीं करता और एक मूर्ख व्यक्ति कभी ये नहीं मानता कि वो मूर्ख है। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। कड़वा तो लगेगा, पर हकीकत है जनाब, आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज्यादा आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पाते हैं। खुद का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल चीज है, जिसका मिलना इस दुनिया में सबसे कठिन है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ही ना समझ पाया, वो रिश्तों को क्या समझेगा। वही करता है, वही करवाता है। अरे बंदे, तू व्यर्थ में क्यों इतराता है। एक सांस लेना भी तेरे बस में नहीं है, क्योंकि वही सुलाता है और फिर वही जगाता है। छोड़कर जाने वाला क्या जाने कि यादों का बोझ कितना भारी होता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। बात बस इतनी सी है कि या तो तुम या कोई नहीं। खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, क्योंकि सोने के 100 टुकड़े करने पर भी उसकी कीमत कभी नहीं घटती। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन किसी का दिल अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी न किसी बात से अंदर तक बहुत सताया होता है। एक बात याद रखना, हम किसी के लिए एक वक्त तक स्पेशल होते हैं और उनका इंटरेस्ट खत्म होते ही वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। कुछ यूं ही चलेगा तेरा मेरा रिश्ता उम्र भर। मिल जाए तो बातें लंबी, और ना मिले तो यादें लंबी। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपनी औकात दिखा ही देते हैं। भावनाओं में बह के किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई न हो। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता, और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना, तो उस पर नहीं खुद पर गुस्सा आता है। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर इनकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। किसी और को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आप ये कभी नहीं समझ सकते कि कौन दिल के किस दर्द से गुजर रहा है, इसीलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना। सबको अच्छा समझ लेना, बस यही सबसे बुरी आदत है मेरी। महंगे कपड़े किसी के बदन को तो छुपा सकते हैं, लेकिन सस्ती सोच फिर भी दिख जाती है। इश्क बेरोजगारों का काम है, पर टिकता रोजगार वालों के पास है। छोड़कर जाने वाले के लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। प्यार से बात करने का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान करना भी होता है। रात गुजर गई
मगर सवेरा नहीं था। हाँ, वो मेरा तो था, मगर सिर्फ मेरा नहीं था। अच्छा होगा अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो। रोने से मोहब्बत लौटा नहीं करती। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। किसी इंसान की आदत होना सबसे खतरनाक आदत होती है। किसी को बेहद चाहने से मोहब्बत नहीं मिलती। आज की मोहब्बत को पाने के लिए बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। समझदार इंसान से कुछ मिनट की गई बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिल में वो भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं।